जीके के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्नों का चुनाव करके खास तौर पर यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है जो सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो उससे पहले बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया है। टाइटल में लिखा है कि जीव विज्ञान के कुछ स्मरणीय तथ्य। ठीक है, जीव विज्ञान के कुछ स्मरणीय तथ्य अर्थात याद करने वाले तथ्य या याद रखने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों, इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, अर्थात कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में पूर्ण रूप से घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अभी देखिए, पहला प्रश्न था हमारा वसा में घुलनशील विटामिन, और यहाँ पर दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये पूर्ण रूप से जल में घुलनशील है। ठीक है, अब बच्चों इसी क्रम में हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसी में से मैंने चयनित करके 30 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है? प्रोटीन का। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है कि तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, जो तारपीन का तेल है वह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो डबल रोटी बनाई जाती है उसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट या खमीर का प्रयोग किया जाता है जो कि उस आटे को सड़ाने का काम करता है। समझ गए? अगला प्रश्न है प्रथम परखनली शिशु लुईस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि प्रथम परखनली शिशु लुईस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो प्रथम परखनली शिशु लुईस था उसका जन्म 25 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में 22 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 22 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो प्रोटीन होती है शरीर में हमारे, उसका जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, जिसको बोलते हैं, लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को। बहुत ही कह सकते हैं ध्यान दे करके यहाँ पर पढ़ाई करनी है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है अर्थात बच्चा जो गर्भ में आता है तो उसका जो निर्धारण होता है यानी उस बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। ठीक, फिर मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। ठीक, अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हो जाएगा हमारा छोटी हड्डी। क्या हो जाएगा? छोटी हड्डी
कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, जो कि कान की होती है। ठीक है, कान में पाई जाने वाली स्टेपिस होती है, जो कि सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटी हड्डी होती है और लचीली हड्डी होती है। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो अब देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है, अर्थात जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे यकृत कहा जाता है, अर्थात लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर। ठीक है, तो शरीर में, व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है या यकृत होती है। और इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर के वृद्धि में कौन सहायता करता है? तो जो शरीर की वृद्धि होती है, तो शरीर के वृद्धि में अर्थात विकास में प्रोटीन बहुत अधिक सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो ये प्रश्न कई बार आपने सुना होगा, 75 से यानी 70 से 75 बार धड़कता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 70 से 75 बार उसका हृदय पंप करता अर्थात धड़कता है। फिर आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा है? व्यक्ति की आंख के भीतर जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग होता है उसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, उसी से, ठीक है, वो बहुत ही कोमल होती है। अगला है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से क्या निकाला जाता है? जो नेत्रदान लोग करते हैं, अपना आंखों को दान कर देते हैं, उसमें जो प्रदान करने वाला है, नेत्रों को प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति की आंखों से क्या निकाला जाता है? तो जो निकाला जाता है उसे कहते हैं कार्निया, यानी जो भाग उसकी आंखों से निकाला जाता है उसे हम कार्निया कहते हैं। केवल आंखों से कार्निया ही निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त को भ्रमण करने में, संपूर्ण शरीर में रक्त को भ्रमण करने में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है, मनुष्य के दांत के ऊपर पाया जाने वाला जो एनामिल का, कह सकते हो एनामिल की परत होती है, वो शरीर यानी व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु होती है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग में होता है? जो शरीर का ताप होता है, यानी शरीर की गर्मी होती है, उस ताप का जो नियमन होता है वो मस्तिष्क के किस अंग में होता है? तो इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क को बताता है। फिर अगला, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ये याद रखने वाला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और अगला प्रश्न इसी क्रम में है कि एकमात्र सबसे विषैली छिपकली कौन सी है? यानी एकमात्र पाई जाने वाली जो सबसे विषैली छिपकली है वो है हाइलोडर्मा। कौन सी है? हाइलोडर्मा छिपकली, जो कि आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों की आयु का पता किस पद्धति से लगाया जाता है? जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, जीवाश्म जानते हैं मृत पशुओं के या जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, उनकी आयु का पता किस पद्धति से लगाया जाता है कि वो कितने वर्ष पुराना जीवाश्म है? ठीक है, तो उसे कहते हैं कार्बन 14 पद्धति से, ठीक है, पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि वंशानुगत संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? वंशानुगत संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में अर्थात 4 भागों में ए भाग, बी, ए बी और ओ में किसने बांटा था? ये रुधिर वर्ग के 4 भाग दिए गए, ए बी, ए बी और ओ। तो रुधिर वर्ग को 4 भागों में किसने बांटा था? तो लैंडस्टीनर ने बांटा था। ठीक है, रुधिर जो व्यक्ति के शरीर में पाया जाने वाला रक्त होता है उसको 4 भागों में लैंडस्टीनर ने बांटा था। अगला प्रश्न है कि दूध का रंग पीला क्यों होता है? किस कारण दूध का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है? लगाने के समय वाइट होता है, उसके बाद में जैसे रख देते हैं तो उसका हल्का आकार पीला हो जाता है। तो कैरोटीन के कारण ही दूध का जो आकार रंग होता है वो पीला होता है।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या 30 है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो अब तक पहुंच सकें। धन्यवाद।